हम लोग महिलाओं से जुड़ी हर समस्या को निश्चित रूप से उठाएंगे, उसको सॉल्व भी कराएंगे, मतलब उसका समाधान तक लेके जाएंगे। हम लोग सिर्फ मुद्दा उठाकर बैठेंगे नहीं। मेन चक्कर क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां पहले या आज के डेट में काम कर रही हैं, काम तो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, नेता बन भी जाते हैं, लेकिन उनके पास समस्याओं का समाधान लोगों के पास नहीं है। समस्याएं का समाधान नहीं है, और समस्या को समाधान करने के लिए वो नेता नेतृत्व करने के लिए आगे तो आ जाते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं पाते। तो बाद में लोग परेशान हो जाते हैं उन लोगों से और इरिटेट होके हट जाते हैं, कहते हैं यार इनको खाली परेशान कर रहा है ये। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हम तो सोशल वर्कर भी रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, और लगातार सामाजिक मुद्दों पे काम हम करते रहे। आप मैडम ये देखिए कि इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या का मतलब क्या यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, क्या यहाँ के स्कूल जो हैं छोटे बच्चों को वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे दवाएं नहीं मिल रही है ठीक से। इन चीज़ों के विषय में आप बात करिए और थोड़ा सा देखिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप इन लोगों से बात करिए जो और लोग हैं कि भाई इस पे कुछ किया जाए। तो आपको लेकर के डीएम के पास हम लोग चला जाएगा, ठीक है। जब डीएम के पास आप जाएंगी, उनसे आप अपनी बात रखेंगे तब ना वो कुछ होगा। यहाँ तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। जो यहाँ के प्रधान है वो बस अपना दारू मुर्गा खिला कर प्रधान बन गया, उसके बाद चुप मार करके अपना घर में बैठे वो भी पी रहा है आज के दिन। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे मोहल्ले में हो जाएंगे, जैसे ही आप एक्टिव होगी सारे लोग यहाँ पे एक्टिव होने लगेंगे। और रहा सवाल कि आपको प्रोटेक्शन, तो सब लोग जब एक साथ हो जाएंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, तो टीम को सही लीड अगर किया जाए तो बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारी समस्या सॉल्व हो सकती है। अभी बहुत सारे केसों में, छोटे मोटे केसों में लोग पुलिस थाने पकड़ लेती है। हम आपको शिवपुर विधानसभा तो महिलाओं का अध्यक्ष बनाएंगे, पावर देंगे, ताकि आप उस पावर को लेकर के बात कर सकें, ठीक है। हमारे यहाँ आने का मकसद ये था, बात करने का मकसद ये था कि इंडिविजुअल रूप से आप जाएंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कहेगा कि भाई आपसे क्या मतलब है, लेकिन हम आपको पावर देंगे ताकि आप जो है उस काम को कर सकें। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। आप जो भी महिलाओं की समस्या है शिवपुर में, पहले आप उन समस्याओं को देखिए। क्या सबसे बड़ी समस्या है? गरीबी, रोजगार में देखिए गरीबी का मेन कारण गरीबी का जानती है। मेन कारण गरीबी का जो है एक तो यहाँ पे लोगों को गरीब बनाए रखने के लिए तमाम तरह के नौटंकी गवर्नमेंट करती रहती है, और जब सही आदमी आता है कहता है भैया चलो तुम लोग के लिए कुछ किया जाए, तो उसके पीछे लोग ना जा करके वो देखते हैं कि यार ये इसके पास बढ़िया कपड़ा नहीं है, इसके पास बड़ी गाड़ी नहीं, तो इसके पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन काम वही आदमी कर सकता है जो आपके स्तर का होगा। अगर बड़ा कार वाला होगा तो आपका काम नहीं करेगा। गरीब ये आप जान लीजिए जिसके अंदर ये चीज़ें हो। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, कुछ ग्रेजुएट हूँ, हम भी कहीं क्लर्क की नौकरी कर सकते थे, आज भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में और लोग काम करने वाले हैं, तो बीवी भी है, बच्चे भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आकर के मीटिंग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि समाज में जो हम देखते हैं लोगों को कि यार इतनी प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग उतरे हैं। ये है, कौन दिक्कत है इनको? कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो आराम से घर में बैठ सकते हैं। तो ये जब टीम आपके लिए आ रही है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग थोड़ा सा मदद करें, और आप मदद करेंगे तो आप भी आगे जाएंगी, और जो आप कह रही है गरीबी भी दूर होगी।
क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं है ना। वो बैठा हुआ है घर में, आदमी बैठा हुआ सोचा कि क्या किया जाए यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब एक टीम बनेगी, सब लोग एक्टिव, आज कैसे आप 1 बजे हमको आना है, तो कैसे आप एक्टिव है, सब लोग नहा धो के फ्रेश होकर भैया आना है, और नहीं तो कोई धूप में ले रहा है, कोई काम ही नहीं है। तो ये एक्टिवनेस में जो है, जो आप जब एक्टिव हो जाएंगे, सारे लोग जब एक्टिव हो जाएंगे तो कुछ होगा। हम लोग एक तरह से आप लोग को जगाने का ही काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोग जागे। और रहा सवाल इस देश की असली समस्या यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इतना महंगा है कि आप पहले खाना जुटाएंगी कि पहले आप शिक्षा देंगी। भाई इतना पैसा ही नहीं है। अच्छा, पहले से अपेक्षा महंगाई, और जब से ये गवर्नमेंट आई है महंगाई और बढ़ गई। बिजली का रेट बढ़ा दिया इन्होंने। अब आप सोचिए कि 5,000 6,000 रुपये कमाने वाला आदमी, उसके घर का बिजली का बिल ही 2,000 रुपये आ रहा है, वो कहाँ खाएगा, क्या कमाएगा ये होता। और ये जो गवर्नमेंट है, ये अमीरों की गवर्नमेंट है। ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है इस समय, ये पूरी पतियों की गवर्नमेंट है। इनका उद्देश्य है किस तरह से ये व्यवस्था को बनाए जाए। उनसे, इनसे, आपसे कोई मोह नहीं है। तो इस मोहजाल को हटाने के लिए एक अलग व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं कि आप सारे लोग एक हो जाएं। हम लोग की बातों को आप अपने स्तर से फैलाइए। और एक चीज ये जान लीजिए कि कुछ भी नहीं, कहीं आप ही लोग हैं जो सरकार बनाती है। आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, वही सरकार बना सकती है। आप भी सरकार बना सकते हैं, आप भी नेता बन सकते हैं और खुद लीड करके सरकार चला सकती है, और सब कुछ जो आज कर ये समस्या दूर कर सकती है। तो एक जो टीम आपकी है, वो टीम को एक्टिव करिए। तो सभी लोगों से हमेशा कहते हैं क्वेश्चनिंग कम करिए, काम ज़्यादा करिए। क्वेश्चनिंग ज़्यादा करने से काम नहीं होता। कोई आपसे कोई पैसा तो मांग नहीं रहा है, गलत कर रहे हैं। और रहा सवाल कि ऐसे भी आप क्या कर रही हैं कि हमको आप दे देंगे, मैं आपको दे दूंगा। जैसे कभी कोई कहे अरे भाई आपसे जुड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो और लोगों से जुड़ के ही काम मिल रहा है। हम तो आए आपके दरवाजे आपको एक्टिव करने के लिए, बात करने के लिए। दूसरे लोग तो वो भी पूछने वाले नहीं। हम लोग की जो भी टीम है 10-20 लोगों की, वो आपके लिए खड़ी है। थाने से, कोर्ट से, कचहरी से, हर समस्या के लिए खड़ी है, लोगों को सॉल्व कराती है। भाई ये है अपने क्षेत्र के लिए। अभी NRC पे ये बेचारे परेशान हुए, मीटिंग किए दौड़े धूपे। नेताजी है, ये लोग है, मुन्ना भाई है, सब लोग हमेशा लगे रहते हैं। दूसरा कौन एक्टिव है, कौन बीजेपी वाला एक्टिव है, सिर्फ कमाने के चक्कर में से परेशान है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो भी आपकी टीम है, वो टीम को बस एक्टिव करिए। आप देखिए आपकी समस्या न दूर होगा। सब कुछ 1 महीने में ठीक हो जाएगा। सिर्फ आप लोग बस एक हो जाइए। आप 250-500 लोगों की संख्या जुटाइए, देखते हैं शिवपुर विधानसभा में कैसे गड़बड़ होता है। तो इसीलिए इस चीज को किया जा रहा है कि अभी हम लोग की संख्या बल चूंकि कम है, और जो आप लोग जो जोड़ रहे हैं उससे हम लोग मजबूत होते जाए। लेकिन काम करने का प्रारूप यही है कि जो भी है, आप 5 हैं 6 हैं, आप 5-5 लोग को जोड़ लीजिए, वो 5-5 लोग को जोड़ लीजिए। करना क्या है, हफ्ते में 10 दिन में एक तो मीटिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे सब लोग मिलते हैं। उसके बाद जब एक बड़ी टीम लोगों की बन जाएगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीएम से। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डीएम से। जब लोग बैठा जाएगा 1000 की संख्या में, तो सरकार हमारी बात सुनेगी ना। अब नहीं सुनेगी तो 2022 में देख लिया जाएगा, आएगा बना नहीं सुना जाएगा तो 2022 में गवर्नमेंट नहीं गिरा दिया जाएगा। वो गवर्नमेंट आपको चक्कर में पड़ता। आप ये मत सोचिए कि हमारी बात नहीं सुन जाएगी तो हमको वो दिक्कत होगा। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप जिस दिन एक हो जाएंगी, नहीं सुनेंगे, वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, आपकी गवर्नमेंट बनेगी, आप सारा काम करेंगे। दिल्ली में क्या हुआ, कल की
मतलब कल की पार्टी, आंदोलन करने वाली पार्टी सरकार बनाई और बिजली का दाम, पानी का दाम, शिक्षा, सब कुछ ठीक कर दी, सब कुछ ठीक कर दी, हजारों लोगों को नौकरी भी दे दी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो काम यहाँ भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन लगने की बात है। कुछ लोग, बहुत लोग उनको गाली देते हैं, अरे गाली देके क्या उसको अपने घर में खजाना भर लिया, लोगों के लिए ना किया। हम ही लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या अपने लिए तो ना उतना समय न दे रहे हैं? कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? हर हफ्ते मीटिंग किया जा रहा है, सब लोग अपना 200-400 रुपये लगा ही रहा है हर हफ्ते। तो इन बातों पे का निष्कर्ष यही है कि आप लोग थोड़ा एक्टिव होइए और देखिए, और शिवपुर विधानसभा को आप महिलाओं का नेतृत्व करिए और सारे लोगों को एक्टिव करिए, सारे लोगों को एक्टिव करिए और सब समस्या दूर हो जाएगी। गरीब यहाँ पे सभी कोई है, हम लोग ये मतलब जितने लोग हैं हम लोग का भी वही हाल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि काम करना है तो भाई ये अगर हम लोग ये देखेंगे भैया हम अमीर हो तब नेता बनो, तो कब हम अमीर होंगे, कब हम नेता बनेंगे, तो हम काम किया जाएगा। तो वो सब नहीं सोचना है। सही बात है। कौन से कपड़ा पहन के आए, घर में जनरल पहने होते, कौन फर्क पड़ता है? 1000 लोग इनके पीछे आ जाए, इनका यही कपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, कागज मंगवा जाएंगे। कपड़े से कुछ थोड़ी ना होता है। उनको बहुत अच्छा कपड़ा पहनेगा तो क्या हो जाएगा? समाज के लिए चलना है, जैसे है बस उसी तरह चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लुंगी पहना हुआ आदमी लुंगी पहना है, चलो जब तक हमारा ये स्कूल सही नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। आप देखते हैं, आप जहाँ एकजुट हुई वहाँ सरकार अपने आप ये धम्म से गिर जाएगी। ये एनआरसी कुछ होने वाला नहीं है, ये सब कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छा लगा आज इस मीटिंग को लेकर के कि आप सबको जुटाई हुई है और सब लोगों को जुटाएंगे। आप लोग सब लोग काम करिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। मुझे मुन्ना जी अपना जो बताना बताइए कुछ। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। आप कुछ बताइए, आपको जो बोलना है बताइए। अब आप बताइए। देखिए, हमारा कोई भी पार्टी हो, पार्टी से